नमस्कार दोस्तों, नई दिशा विजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार के जो शैक्षिक सचिव हैं उन्होंने पहले ही बता रखा है कि शिक्षक बहाली लॉकडाउन खुलने के बाद होगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक बहाली में अभी समय लग सकता है। जैसा कि जानकारी होगी कि पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था उसके बाद 1 महीने का समय सरकार को दिया गया था। सरकार ने विधि विभाग से परामर्श मांगा था, विधि विभाग ने जो है एनसीटी से जो है परामर्श मांगा था। तो इस तरह से प्रोसीजर काफ़ी लंबी चली गई थी। उसके बाद जो है कोविड-19 का इशू आ गया और कुछ नहीं हो पाया। तो इसके संदर्भ में उन्होंने कह रखा है कि अभी प्राथमिक शिक्षक बहाली में समय मिल सकता है। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया कि वास्तव में जो एनआईओएस के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से काफ़ी दिन से कोई ट्वीट नहीं आ रहा था। तो आज का वीडियो जो है उनके ट्वीट को लेकर के है। उन्होंने कुछ प्रश्नों के जवाब दिए हैं जो कि हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये 10 घंटे पहले का जवाब है और चंद्रभूषण शर्मा जी जो एनआईओएस के चेयरमैन हैं उन्होंने कई प्रश्नों के जवाब दिए हैं और कई बातें जो है की हैं, जिससे पता लगेगा कि वास्तव में जो शिक्षक भर्ती है उसमें हमारी प्रगति कहां तक पहुंची है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहां पर देख रहे होंगे जैसे कि एक ट्वीट है, उसे पूछा गया था एनआईओएस डीएलएड टैग पर कि सर हम लोगों को न्याय दिलाने का कृपा करें, नहीं तो हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा है कि कैसा न्याय और क्या चाहिए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरा जो है ट्वीट हुआ था, यहाँ पर जो है पूछा गया था ट्वीट में कि बिहार सरकार एनसीटी द्वारा एनआईओएस डीएलएड वैलिड फॉर फ्रेश प्राइमरी टीचर अपॉइंटमेंट का एक पत्र मांग रही है। जब पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड को फ्रेश नियुक्ति में मान्य कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में एनसीटी ने जो है पत्र जारी नहीं किया। तो ये चूंकि एनसीटी जो है वो अलग विभाग है, अलग बॉडी है, एनआईओएस से अलग है, तो ऐसी स्थिति में प्रोफेसर सीबी शर्मा ने 9 घंटे पहले जो है इसका जवाब दिया है। अभी से वीडियो बनाने से 9 घंटे पहले ये तो एनसीटी बताएगी, परंतु डिप्लोमा पूर्णतया मान्य है। तो यहाँ पर ये बात भी अब समझ में आ रही होगी। कई लोग सोच रहे होंगे कि एनआईओएस डीएलएड मान्य नहीं है, तो यहाँ पर जो है डिप्लोमा को पूर्णतः मान्य बताया गया है प्रोफेसर सीबी शर्मा के द्वारा। यहाँ पर तीसरा ट्वीट देख रहे होंगे आप लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट थे, वो जरूरी था कि इस वीडियो में डिस्कस किया जाए। तो यहाँ पर देखिए एक और डिस्कशन हुआ कि सर प्लीज सॉल्व द इशू अबाउट एनसीटी लेटर इवन आफ्टर विनिंग फ्रॉम द पटना हाई कोर्ट, बिहार गवर्नमेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग हैज एनआईओएस डीएलएड। ये हैज एनआईओएस डीएलएड टैग के अंतर्गत जो है क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो है ये पूछा गया था कि ये बताइए कि जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके बाद बिहार सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही है, कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है। वास्तव में दोस्तों यही समस्या अभी तक बनी हुई है। तो इसके जवाब में प्रोफेसर सीवी शर्मा ने बताया कि व्हाट इज टू बी सॉल्व, क्या सॉल्व हुआ है, क्या सॉल्व होना चाहिए। इफ ऑनरेबल हैज ऑलरेडी गेव इट जजमेंट, अगर माननीय न्यायालय ने इसको ऑलरेडी जो है जजमेंट दे दिया है, कंसीडर दैट एज फाइनल, तो यह बात मान लीजिए कि ये अंतिम है और फाइनल है। मोदी आई हैड गिवन ऑल टीचर्स दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ कैन दिस बी अनडन। तो यहाँ पर बताया उन्होंने कि ये जो उत्तरदायित्व है ये प्रधानमंत्री जी का भी है, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो मतलब जो है ये मोदी जी की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर इस ट्वीट के बाद सबसे लास्ट ट्वीट जो था वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो विश्वास है लोगों का, पूरे विश्व का विश्वास है कोविड-19 के लिए, लेकिन एनआईओएस डीएलएड का भी विश्वास है। आज भी विश्वास पीएमओ की तरफ जो है भारत कि जो समस्त एनआईओएस 14 लाख शिक्षक हैं वो देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा विश्वास है। ये प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न में पूछा गया था etvbharat.com हिंदी बिहार, और ये पूछा गया था त्रिपुरा सरकार माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान कर रही है, बिहार सरकार कोर्ट खोलने का इंतजार कर रही है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जवाब आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होते किसी का बुरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी बात थी वो आप लोगों के सामने शेयर की गई और आप लोग इसको जानकारी करते भी होंगे, आपने ट्विटर में देखा होगा। और इसके बाद जो एक ट्वीट था इसमें भी था कि श्रीमान प्राचार्य महोदय फिर क्यों नहीं @ एनसीटी दिल्ली पत्र जारी कर शिक्षकों को जो है अवगत कराती है। तो यहाँ पर इसका जवाब था जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, भूल जाओ, एनआईओएस डीएलएड पूर्णतः मान्य है। प्रोफेसर सीवी शर्मा ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री जी के रहते हुए कोई अन्याय नहीं हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि आखिर इस प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुआ करती है कि जब एक तरफ जो है हाई कोर्ट, दो हाई कोर्ट के जजमेंट आ गए हैं और
तब ऐसी स्थिति में एनआईवीएस डीएलएड को नो एंट्री जोन बनाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? तो यहाँ पर जो है तमाम विभागीय विसंगतियां भी देखी जा सकती हैं और इसको समय समय पर रहते हुए हम लोग जानते रहते हैं। इसके पहले भी तमाम विसंगतियां सामने आई हैं। बात करते हैं 17/4/2013 की, तो वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अभी कुछ दिन 2019 में ही एक सूचना प्राप्त हुई थी कि केवीएस के इंटरव्यू में एनआईवीएस डीएलएड को नहीं बैठने दिया गया, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का सिस्टम होता है केवीएस और एनआईवीएस डीएलएड भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया गया है। तो ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है। जानकारी की बात है यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक डिप्टी कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन ऑल रीजन्स, यहाँ पे लिखा इंस्ट्रक्शन ऑफ केवीएस रीजनल ऑफिस टू एक्सटेंड कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू एनआईवीएस। यहाँ पर केवीएस की तरफ से लिखा गया है कि एनआईवीएस डीएलएड को एनआईवीएस को सपोर्ट करने के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, दिस इज इन्फॉर्म टू यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग is autonomous organization under MHRD, Government of India, and imparts education through open and distance learning mode at the pre-degree level. Mostly the learner who have dropped out from the formal schooling system. तो यहाँ if offers education by drawing resources support for the formal schools mostly after school hour in order to facilitate learner arrivals conduct secondary, senior secondary as well as vocational course examination twice in a year, April, May, October, November. Cost is involved for the in all programs will be borne by NIVS। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार से केवीएस जो है उसने भी यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन, वह भी एनआईवीएस को सपोर्ट करने के बारे में जो कुछ भी है वो अपने केवीएस रीजनल ऑफिस को बताया है। तो ऐसी स्थिति में विभाग के करस्पॉन्डेंस की बात होती है। और इसके बाद हम बात करें अगर, तो बिहार सरकार स्वयं भी एनआईवीएस डीएलएड शिक्षकों को यह पाठ्यक्रम कराने के लिए जवाब दे रही है और उसके सहयोग से बिहार क्या पूरे देश की जो राज्य सरकारें हैं उनके सहयोग से शिक्षकों को एनआईवीएस डीएलएड का प्रशिक्षण कराया गया था। तो ऐसी स्थिति में ये केवल प्रोफेसर सीवी शर्मा की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, केंद्र और राज्य की जिम्मेदारी है। यह मामला समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और एक बात यहां पर कहना चाहेंगे कि जब एनआईवीएस डीएलएड को मान्य कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, वो एक नहीं दो हाई कोर्ट के द्वारा, त्रिपुरा हाई कोर्ट ने भी जो जजमेंट दिया है वो पटना हाई कोर्ट से भी 21 जजमेंट है, उससे भी अच्छा जजमेंट है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ भी बात है वो नो एंट्री जोन में क्यों जाती है? बार बार एमएचआरडी की तरफ से भी कहा गया है, पीएमओ की तरफ से ग्रीवियंस में कहा गया है कि किसी भी तरीके से यह कोर्स जो है इनवैलिड नहीं है और इसमें जो है अगर राज्य सरकार चाहे तो मौका दे सकती है। तो राज्य सरकार क्यों मौन है? इसके बारे में बिहार में शिक्षक बहाली के अंतर्गत एनआईवीएस डीएलएड को कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी अभी तक विधि विभाग के द्वारा कोई फैसला नहीं हो पाया है कि बहाली में कब तक होगा। इसी कारण बहाली में प्राथमिक स्तर पर स्टे अभी भी जारी रहेगा। और जैसा कि यहाँ पर बताया जा चुका है, कोर्ट के आदेश आने के बाद और त्रिपुरा हाई कोर्ट का जजमेंट भी आने के बाद एनआईवीएस डीएलएड का पक्ष मजबूत हो गया है। अतएव ये कहा जा सकता है कि बिना एनआईवीएस को लिए हुए शिक्षक बहाली संभव नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए अब यहाँ पर विधि विभाग को और बिहार सरकार को इसके बारे में फैसला करना है और शिक्षक बहाली की डेट निकालनी है। अधिकांश लोग ये कह रहे थे कि क्या शिक्षक बहाली हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसका आंसर है हो पाएगी, क्योंकि हाई स्कूल और जो जूनियर लेवल की शिक्षक बहाली है जिसमें कि किसी प्रकार का विवाद नहीं है, उसके बारे में बार बार जो है शिक्षा निदेशक की तरफ से कहा जाता रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्राथमिक स्तर की भी शिक्षक बहाली, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आधी शिक्षक बहाली हो आधी ना हो। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक बहाली भी प्राथमिक स्तर की भी प्रारंभ होगी। तो जो कुछ भी होगा वो आपको बताया जाता रहेगा। और यहाँ पर विभागीय तालमेल की बातें हैं और विभागीय तालमेल के अंतर्गत जो कुछ भी हो पाता है, सरकार जो है
कभी सरकारी विभाग आपस में तालमेल रखते हैं, कभी नहीं भी रखते हैं। तो दोनों स्थिति में कुल मिला के जो पक्ष होता है वो न्याय का होता है, और यहाँ पर जो है जो कुछ भी बात आएगी वह निश्चित रूप से आप लोगों के लिए हितकर होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।